रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। ये जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना ने मचाया हड़कंप। जी हां, हरियाणा में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच रियायत के बीच कोरोना मामले में उछाल आए हैं। देखिए संक्रमण का खतरा किस कदर हरियाणा में बढ़ रहा है। सोनीपत अंबाला में कोरोना का किस तरीके से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सोनीपत में 24 नए केस सामने आए हैं। वहीं आपको जानकारी हम दे रहे हैं, सोनीपत में कुल संक्रमितों की जो संख्या है अकेले सोनीपत में 75 हो गई है और यही वजह है कि हाल फिलहाल सोनीपत जो है वो अभी रेड जोन में घोषित किया गया है। अंबाला में 20 से ज्यादा जो मामले हैं वो यहां पर सामने आए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तेजी के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है सोनीपत और अंबाला में, ये संकेत हरियाणा के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि हरियाणा में कई ऐसे जिले हैं जो कि अभी ग्रीन जोन में हैं और कई ऐसे जिले हैं जो कि ऑरेंज जोन में हैं। लेकिन रेड जोन में शामिल ये जो जिले हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि अभी भी यहां पर संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं टला है। इसका मतलब यहां पर यह है कि हरियाणा में रिकवरी रेट से ज्यादा यहां पर संक्रमण का जो खतरा है, संक्रमण जो है कोरोना संक्रमण, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और बढ़ भी रहा है। फिलहाल आज क्योंकि पहला दिन है लॉकडाउन 3 का, ऐसे में कई जगहों पर रियायत जो है वो जरूर दी जा रही थी। लेकिन इस बीच अंबाला और सोनीपत से ये खबर जिस तरीके से आई है उसने पूरे हरियाणा के लिए ये काफी गंभीर विषय है, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके, प्रत्येक राज्यों की अर्थव्यवस्था जो प्रत्येक राज्यों में जो हालात हैं, जो जनजीवन है वो पटरी पर आ सके, इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे करके दुकानें जो है वो खोली जाएं। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि हरियाणा में संक्रमण का जो खतरा है जरा सा कम होता नहीं दिख रहा है और खासकर रेड जोन की अगर बात की जाए, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब उसी दिशा में अंबाला भी बढ़ता यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो भी इस पर डर जता चुके हैं, इस बात का जिक्र वो कर चुके हैं कि अगर उन्हें डर लगता है अगर रियायतें जो हैं वो यहां पर दी गई हैं, दुकानें जो हैं बड़ी संख्या में अगर खोल दी गई तो हो सकता है ये संक्रमण और तेजी से हरियाणा में फैले और इस बात का अंदेशा वो खुद अपने बयान में भी जता चुके हैं। लेकिन इस बीच अंबाला और सोनीपत में बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ संक्रमितों की जो संख्या है वो यहां पर बढ़ रही है, जिसने कहीं ना कहीं संकेत यहां पर अच्छे नहीं दिए हैं। तो बता दें, आपको ये जानकारी दे दें कि अंबाला और सोनीपत में ये जो मामले सामने आए हैं उसने एक बार फिर से प्रशासन की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत लगातार यहां पर दी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो व्यवस्था है वो ना बिगड़ने पाए, या संक्रमण किसी भी तरीके से ना फैलने पाए। तो हरियाणा में कोरोना का जो कहर है आप वो खुद समझ सकते हैं कि अभी किस कदर बढ़ता जा रहा है और यही वजह है यहां पर कि अंबाला और साथ ही सोनीपत में अकेले इन दो जिलों में अगर बात की जाए तो संक्रमण हर 24 घंटे में यहां पर बढ़ रहा है। हर 24 घंटे में जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं, जो कि एक अच्छे संकेत यहां पर नहीं है। दीपक वर्मा सोनीपत से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्योंकि देखिए सोनीपत तो अभी अभी आया ही है, शामिल हुआ ही है रेड जोन में, लेकिन अभी जिस तेजी के साथ यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं रेड जोन में आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं आई है रेड जोन में आने के बाद भी। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि रेड जोन में आने के बाद भी सोनीपत में कुछ खास कंट्रोल नहीं आया स्थिति में, क्योंकि जिस तरह से आए दिन लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो बड़ी ही चिंता के विषय है। अभी कुछ देर पहले भी 24 केस नए सामने आए हैं, 2 केस सुबह सामने आए थे, तो टोटल सोनीपत में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या वो 75 पर पहुंच गई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है सोनीपत जैसे जिले के लिए। जी दीपक, हालांकि अभी फिलहाल क्या एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, खासकर जो अभी जो नए मामले सोनीपत में सामने आ रहे हैं वो कितने लोगों के संपर्क में आए हैं या उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है ये भी खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल, ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जांच कर रहा है, क्योंकि जो अधिकतर मामले जो सामने आए हैं वो दिल्ली से किसी न किसी तरीके से जुड़े ही हुए हैं।
या तो वो दिल्ली सब्जी मंडी में कहीं जाते थे, आजादपुर मंडी में, या फिर दिल्ली का कोई स्वास्थ्य कर्मचारी है या कोई पुलिस कर्मचारी है, पहले वो लोग संक्रमित हुए। उसके बाद अब जो ये लोग नए सामने आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं। इस तरह के केस सामने आ रहे हैं ज्यादातर। 75 में से अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो 65 से 70 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका दिल्ली से कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। जी। अच्छा दीपक, क्योंकि अभी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि इन लोगों को जल्द से जल्द अभी मरीजों को यहाँ पर ठीक किया जाए, लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमण यहाँ पर पूरे हरियाणा में ओवरऑल बढ़ रहा है, रिकवरी रेट बहुत कम होता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि लॉकडाउन पार्ट 3 में भी रियायत मिलने की जो संभावना है हरियाणा के लिए कम से कम ना हो, क्योंकि अगर ये स्थिति ऐसी हुई तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं आगे के लिए। जी, सोनीपत में भी कुछ दिन पहले ही सोनीपत को रेड जोन में शामिल किया था। तो रेड जोन के हिसाब से काफी कुछ रियायतें ऐसी हैं जो ग्रीन जोन में मिलेंगी लेकिन रेड जोन में नहीं मिलेंगी। और सोनीपत की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस तरह से इतने दिनों से यहाँ पर पाबंदियां थी, लॉकडाउन 3 तक हम पहुंच गए हैं और बहुत पुलिस ने भी काफी सख्ती बरती, इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जो संक्रमण के केस सामने आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि जितनी भी अगर रियायतें देंगे तो और ज्यादा नुकसान सोनीपत को पहुंच सकता है, सोनीपत के लोगों को पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी यही है कि अभी रियायतें ना दी जाए। हरियाणा को लेकर भी ये बात लागू होती है, क्योंकि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में और सोनीपत की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई ज्यादा केस बढ़ ही रहे हैं। जी दीपक, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तेजी के साथ संक्रमण का खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं? क्योंकि अभी संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, क्वारंटाइन सेंटर्स का क्या हाल है, क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? क्योंकि जिस तेजी के साथ ये संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, आगे कितने अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी या क्वारंटाइन सेंटरों की जरूरत पड़ेगी, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। जी जी, सोनीपत में क्वारंटाइन के लिए जो जगह बना रखी है वो तकरीबन 4 से 5 जगह ऐसी है। एक तो राई में रेस्ट हाउस है, वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है। इसके अलावा अस्पताल की बात करूं तो कानपुर में हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसको कोविड-19 अस्पताल का नाम दिया गया। वहां पर तकरीबन 100 के करीब मरीज है, जिसमें 70-75 के करीब सोनीपत के हैं। उसके अलावा पानीपत के भी कुछ मरीज वहां पर हैं, तो 100 के करीब मरीज है। इसके अलावा सोनीपत में 1-2 अस्पताल और हैं जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन जो गंभीर मरीज है, जो पॉजिटिव केस हो चुके हैं, उन सबको कानपुर ही भेजा जाता है। इसके अलावा जो लोग होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं या आइसोलेट किए गए हैं, उन्हें जो निजी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग ने लीज पे ले जो बातचीत इनकी की है, लीज पे किया है इन्होंने सरकारी रेट के अनुसार, वहां पर ऐसे मरीजों को रखा जा रहा है। तो एहतियातन तौर पर प्रशासन अभी यही कदम उठा पाया है, क्योंकि जिस तरह से मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रबंध किए गए हैं वो भी नाकाफी ही साबित होंगे सोनीपत के लिए। जी अच्छा दीपक, क्योंकि ये तो बात यहाँ पर संक्रमितों की हुई है, लेकिन अब बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि जो टेस्टिंग रेट है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए। हरियाणा के अगर संदर्भ में बात की जाए और खासकर सोनीपत के बारे में बात की जाए, तो अभी अकेले सोनीपत में टेस्टिंग रेट जो है, क्या उसमें स्पीड अप देखने को मिली है? जी, टेस्टिंग रेट में कुछ खास स्पीड नहीं देखने को मिली है। टेस्टिंग रेट अभी बहुत कम है। जिस हिसाब से सोनीपत की आबादी है तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों के ऊपर, सिर्फ अभी तक 1600 के करीब टेस्ट ही हो पाए हैं जिला प्रशासन द्वारा। तो जिस तरह से जो टेस्ट होने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ना ही रैंडम टेस्ट किए जा चुके हैं, इसके अलावा सिर्फ उन्हीं लोगों की टेस्टिंग ये है जिनको या तो कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी जो कोरोना पेशेंट के आसपास के लोग थे, उन्हीं लोगों के अभी तक जांच की गई है। रैंडम कॉलोनियों में या घरों में या सेक्टरों में किसी की जांच नहीं की गई है। तो इससे जो सैंपलिंग का जो काम है वो बहुत कछुआ चाल, जिसे मैं कहूंगा कि कछुआ चाल पर ही चल रहा है। बहुत कम संख्या में चलिए, सैंपल बहुत लिए जा बहुत रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी जो टेस्टिंग रेट है बहुत धीमी गति से यहाँ पर चल रही है और शायद यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ यहाँ पर फैल रहा है, वो ये अंदेशा है कि खतरा अभी टला नहीं है। और कोशिश आप ये कीजिए कि पूरी तरीके से एहतियातन बरती जाए, क्योंकि कोरोना के जो लक्षण एकदम से पता नहीं लगते हैं, और जब कोरोना अपने लक्षण दिखाना शुरू करता है तो हो सकता है कि देर बहुत ज्यादा हो गई हो।
तो कोशिश यहाँ पर यही करें कि आप बचाव अपना करके रखें, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखें, और बाहर से भी अगर कोई आप सामान लेकर आ रहे हैं तो उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज करें और तभी उसका इस्तेमाल अपने घर में करें। कोशिश यहां पर यही करें कि अगर नॉर्मल आपको लगता है सर्दी खांसी जुकाम भी है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और पूरी तरीके से टेस्ट इसका करवाना है कि कहीं आप इस बीमारी से संक्रमित तो नहीं है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि हर खांसी जुकाम जो है वो कोरोना नहीं है, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि अपना जो बचाव है, अपने शरीर का बचाव है, वो आपको इन फीवर और इस तरीके की बीमारियों से भी आपको बचा के रखना है। अंबाला से संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि सोनीपत के बाद अंबाला भी, क्योंकि आज ये नए 20 मजदूरों के संक्रमितों की जो संख्या बताई जा रही है वो नए मामले सामने आए हैं। हरप्रीत, ये 20 मजदूर जो हैं, क्या इनके बारे में जानकारी मिल पा रही है? कब इनका कोरोना टेस्ट हुआ था और किन किन के संपर्क में ये अब तक आए हैं? कहाँ रह रहे थे? अब क्या ये अंबाला के ही रहने वाले हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो प्रवासी मजदूर आज पॉजिटिव अंबाला में आए हैं, ये अंबाला छावनी में जो डॉक्टरों की टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए नए क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। तो वहां पर ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो काम पर लगे हुए थे और ठेकेदार जिन्होंने इनको हायर किया हुआ था लगातार उनके संपर्क में, तो उसके साथ साथ लगातार शहर में इन लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि काम के बाद ये लोग आसपास के इलाकों में लंगर खाने के लिए भी जाते थे। जिस तरह से जहां भी इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती थी लंगर की, तो ये वहां पर जाते थे। और उसके अलावा भी शहर में इनकी मूवमेंट जो है वो लगातार जारी थी। वही मूवमेंट इनकी अब जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए सिरदर्दी बनी हुई है। और फिलहाल जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि इनके 2 दिन पहले ही सैंपल्स लिए गए थे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने जो टेस्टिंग है वो अंबाला में करा दी है। उसी के साथ जितनी भी लेबर है यहाँ पर उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में इन लोगों के भी सैंपल्स लिए गए थे और इनकी आज रिपोर्ट आई है। तो 25 ये ऐसे लोग निकले हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये 25 के 25 जो है वो अंबाला छावनी में ही फिलहाल लंबे समय से रह रहे थे। और अब स्वास्थ्य विभाग ने जिन लोगों के ये संपर्क में है उनकी ट्रेसिंग जो है वो शुरू कर दी है। उनका जो वहाँ जहाँ जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी पहचान करना शुरू कर दिया। और फिलहाल जहाँ पर ये रह रहे थे लोग, जहाँ पर क्वार्टर्स बनाया जा रहा है डॉक्टर्स के लिए, तो वहां पर उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया भी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। जी हरप्रीत, ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये लोग काफी समय से जब ये रह भी रहे थे तो ऐसे में कई जगहों पर ये लंगर खाने भी गए थे। हालांकि सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है कि आखिर ये 20 के 20 जो मजदूर हैं कहाँ संक्रमित हुए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बताया जा रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, कई जगहों पर ये लंगर भी खाने गए थे। तो ये संक्रमण कहाँ इन्हें लगा, कहाँ ये संक्रमित हुए, ये बहुत बड़ा विषय है। तो विभाग भी इस समय सबसे पहले इसी विषय की जांच कर रहा है कि आखिर ये लोग संक्रमित किस तरह से हुए, क्योंकि ये लोग लंबे समय से अंबाला में ही रह रहे थे। ना ही इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक सामने आई थी और ना ही ये किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो विदेश से आया हो या फिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ये चीज स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कहीं ना कहीं काफी इस समय जद्दोजहद बनी हुई है कि ये लोग संक्रमित कैसे हुए हैं। और ये जिस तरह से इनकी तादाद है 25 की संख्या में ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग इस समय सबसे पहले इन्हीं पहलुओं पर जो जांच है अपनी वो कर रहा है कि आखिर ये पॉजिटिव कैसे हुए हैं। और दूसरी बात, ये लोग लगातार जो है शहर में लंगर के लिए जरूर जाते थे। वहां पर ये लोग जो अन्य जो जनता है वहां पर जरूरतमंद लोग जो आते थे लंगर के लिए उनके संपर्क में आते थे। उसके बाद पूरी तरह से ये बाजारों से होते हुए वापिस अपनी जगह पर जाते थे, क्योंकि जहां पर फिलहाल ये रह रहे थे वो शहर के से लगभग एक किनारे का एरिया है और जहां पर ये लंगर के लिए आते थे वो शहर के बीचों बीच की जगह है। तो ऐसे में वहां पर जो लंगर की सेवा करते थे उन लोगों के भी जो पूछताछ है वो स्वास्थ्य विभाग अब कर रहा है। साथ साथ वहां पर पुलिसकर्मी भी लंगर खाते हुए उनके साथ कई बार नजर आए हैं। उनको लंगर वितरित करते हुए पुलिस वहां पर लगातार नजर आई है। गुरुद्वारों की टीम्स जो होती हैं वो वहां पर लंगर वितरण करती हुई नजर आई है। तो इस समय स्वास्थ्य विभाग के लिए इनके संपर्क में आए हुए जो लोग हैं उनकी जो ट्रेसिंग है वो काफी चिंता का विषय बन गई है। जी हरप्रीत, फिलहाल अभी अगर, क्योंकि हम इससे पहले सोनीपत में भी लगातार इस बात की जानकारियां जुटा रहे थे कि टेस्टिंग रेट यहाँ पर क्या है, अंबाला की अगर बात की जाए तो टेस्टिंग रेट फिलहाल अभी अंबाला में कितनी है? तो देखिए, अंबाला में अगर हम टेस्टिंग रेट की बात करें तो आए दिन लगभग 1000 लोगों के यहाँ पर सैंपल्स लिए जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो मेन फोकस है वो अंबाला के कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर लगातार सैंपलिंग की जा रही है और लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके अलावा अगर मैं शहर के इलाकों की बात करूं तो शहर में नॉर्मली अभी जो सैंपलिंग है वो नहीं की जा रही, सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में सैंपलिंग की जा रही है। जिस भी व्यक्ति में लक्षण मिलते हैं वहां पर
उसके सैंपल्स लिए जाते हैं, जांच के लिए भेजे जाते हैं। और उसके साथ साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासतौर पर जिस तरह से सब्जी मंडी का इलाका है या फिर अनाज मंडी का, तो वहां पर सैंपलिंग की जा रही है और कुल मिलाकर एक दिन में लगभग 1000 जो सैंपल्स हैं वो जांच के लिए भेजे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। अम्बाला